प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24 रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, हमने अपनी उसी सीरीज़ को बच्चों आगे बढ़ाया है। पहली सीरीज़ में मैंने आपको स्पोर्ट्स कराया था, स्पोर्ट्स में मैंने आपको 2-3 टॉपिक कराए थे। और बच्चों, आज की जो क्लास होगी वो फ्री स्पोर्ट पर रहेगी। कल मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश पढ़ाए थे, जबकि वो क्लास रिकॉर्डिंग थी बच्चों। कल मुझे कहीं अर्जेंट में बाहर जाना पड़ा था। और पढ़ा क्या था, ये आंखों में प्रॉब्लम चल रही है लाइट को लेकर, तो लाइट आंखों पे पड़ रही है, उससे दिक्कत हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा 1-2 दिन अभी क्लास से गैप कर सकते हैं, कभी भी आपको बता दें, ठीक है। तो परेशान मत होना, घबराना मत दोस्तों। अब आपकी जो क्लास है वो टॉपिक वाइज चलेगी, जैसा मैंने आपसे कहा था। बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि भैया टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता। तो मैंने कहा जब तक तुम्हारा भाई पवन है, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले 3 से 4 टॉपिक कराए थे। आईसीसी की हिस्ट्री बताई थी कि कब इसकी स्थापना हुई, किसने स्थापना की थी, ये सब मैंने आपको। इसकी पीडीएफ भी नहीं मिली थी आपको, आप परेशान थे भैया पीडीएफ भी नहीं मिली है, तो पीडीएफ भी आपको आज मिल जाएगी, उससे लेके मत घबराना। अब जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं, कौशल कुमावत है, रोहित कुमार है, मुकेश है, निधि पांडे है, नितेश है, भैया आपको बता दूं 12:04 हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं जो जो टॉपिक हो गए उन्हें नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट भी लेता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों ये बताओ एशिया कप भारत कितनी बार जीत चुका है। छोटा सा टेस्ट ले लूं आपका, एशिया कप भारत कितनी बार जीत चुका है आज तक। ये मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। एसीसी की स्थापना 1983 में हुई थी, जिसका हेड अध्यक्ष फिलहाल में मोहसिन नकवी है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है, श्रीलंका में है। आपको बताना कि भारत एशिया कप कितनी बार जीत चुका है। आज तक 17 बार हुआ है। 17 में से भैया 9 बार जीता भारत, 6 बार जीता श्रीलंका, 2 बार जीता पाकिस्तान। आप ये जानते हैं कि पिछली बार इसमें 8 कंट्री खेली थी बच्चों। तो ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, सर ये भी वाला टॉपिक हो गया, आपने हमें सब पढ़ा दिया था, ये यहाँ के क्वेश्चन भी करा दिए थे मैंने आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर मैं आपको चलूंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है दोस्तों, ये सब पढ़ा चुका हूं, आपको ध्यान रखना। इसके बाद आईपीएल। दोस्तों यहां आके मैंने क्लास खत्म की थी, भाई इतना ही रख देते हैं। शाहनवाज, यहां आके मैंने क्लास खत्म की थी कि बच्चों अब इतना ही खत्म कर लेते हैं, इससे आगे बाद में पढ़ाएंगे, यही कहा था ना मैंने आपसे। तो अब क्लास की शुरुआत होती है बच्चों आईपीएल 2025 से। जब तक 2026 का आईपीएल नहीं हो जाता है, जब तक हमारे लिए 2025 इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आप याद रखना। जब 2026 का आईपीएल हो जाएगा तो 2025 वाले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। और जब सीधा मुद्दे पर आते हैं, एक एक पॉइंट आपको विशेष रूप में बताऊंगा। आईपीएल को जो कराया जाता है वो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। ध्यान से सुनो कि आईपीएल को कौन कराता है। तो आईपीएल को कराने का काम कौन सी कंपनी, सॉरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन करती है बीसीसीआई। ये ध्यान से सुनो, आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, इसे कौन करती है, इसे करती है बच्चों बीसीसीआई। अब ये बताओ बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, पहला सवाल। या बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, दूसरा सवाल आपको ये बताना है कि बीसीसीआई के हेड कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। भाई ये छोटे से सवाल का आपको जवाब देना है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है बच्चों। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो तब आप कहोगे सर बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो है मिथुन मिन्हास। कौन है दोस्तों, मिथुन मिन्हास। जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनका नाम है देवजीत सोकिया। तो ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए। अब दोस्तों आईपीएल हर साल होता है, ऑर्गेनाइज कराती है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये बात आप याद रखना। अब सवाल ये आता है कि बीसीसीआई की स्थापना हो गई, अध्यक्ष हो गया। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल को बीसीसीआई ही कराती है। आईपीएल पहली बार 2008 में हुआ था, और जब इसको जीता था बच्चों आरआर ने। आरआर का मतलब जानते हैं आप, ये कब हुआ था सर, 2008 में, और जीता किसने था, आरआर ने। आरआर का मतलब क्या होता है, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था सर। तो तब से लेकर और 2025 तक ये 18 बार आईपीएल हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि कितनी बार आईपीएल हो चुका है, तो 18 बार हो चुका है। आईपीएल का जो फॉर्मेट होता है वो T20 होता है, मतलब इसमें 20-20 ओवर का मैच खेला जाता है। और सबसे सफल टीम की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है, सीएसके 3 बार जीत चुकी है, मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है, सीएसके 5 बार जीत चुकी है। तो सीएसके और मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो 5 बार जीती है। केकेआर 3 बार जीती है, आरसीबी 1 बार जीती है बच्चों, 2025 में पहली बार जीते हैं आरसीबी वाले, 18 साल के इंतजार के बाद, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो प्रथम विजेता आपके आरआर था, राजस्थान रॉयल्स था।
इसके बाद ये कुछ एक ऐसा डाटा है जो शायद आपने कवर नहीं किया होगा, ये गारंटी की बात है, और तुम इनमें से एक या दो ही कई सवाल जानते होंगे। ये आईपीएल का वो डाटा है जो हर आजकल सवाल आ रहा है यहां से। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी हमको तो याद ही नहीं था। आईपीएल में पहली गेंद किस खिलाड़ी ने फेंकी? भैया प्रवीण कुमार ने फेंकी। ये खिलाड़ी मेरठ का रहने वाला है। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार और आपका सुरेश रैना, ये तीनों खिलाड़ी मेरठ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आईपीएल में पहली गेंद किस खिलाड़ी ने फेंकी थी बाबू? आईपीएल की पहली गेंद फेंकी थी प्रवीण कुमार ने। ये कितना डाटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 में से तुम कितने जानते थे? जवाब देना। पहली गेंद खेलने वाला खिलाड़ी कौन था? सौरव गांगुली। भाई किस नाम से जानते हैं? दादा का नाम जानते हैं, दादा के नाम से जानते हैं। पहला विकेट किसने लिया था? जहीर खान ने। पहला छक्का किसने लगाया था? ब्रैंडम मैकुलम ने। पहला शतक किसने लगाया? ब्रैंडम मैकुलम ने। पहले उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड श्री वत्सस्वामी को मिला। पहला ऑरेंज कैप सोन मार्च को मिला, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। पहला पर्पल कैप सोहेल तनवीर को मिला, पाकिस्तान का खिलाड़ी था। पहला इंपैक्ट प्लेयर भैया तुषार देशपांडे को। ईमानदारी से बताओ, मैंने ये 9 डाटा आपको बताया है, 9 क्वेश्चनों का। आप इसमें से पहले से कितना जानते थे? आप इसमें से पहले से कितना जानते? ईमानदारी से बताना बाबू। मैंने डाटा, पहली गेंद किसने फेंकी, पहली गेंद किसने फेंकी, इतना डिटेल में सवाल पूछे जा रहे हैं। और जब पूछे जा रहे हैं तो बच्चों आप भी जवाब दो कि आप इन 9 क्वेश्चनों में से कितनों का आंसर जानते थे? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का? कोई ऐसा बच्चा जो इसमें 9 के न जानते थे? कोई तो ऐसा होगा, नहीं जानते थे ना, बस एक ही आंसर जानते थे, एक भी नहीं जानते थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा डिटेल में पढ़ा के चलूंगा, सारी चीज लिखते चलना बच्चों। इसका नोट्स जरूर बना लेना। जब आप मुझसे कह रहे हो कि थ्योरी पढ़ाओ, तो मैं आपसे कह रहा हूं नोट्स बनाओ। इसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में कुछ रिकॉर्ड बने हैं। 2025 में आईपीएल में कुछ रिकॉर्ड बने, और वहां रिकॉर्ड बने बच्चों, सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। कहते हैं ना एक भारी सब पर भारी, जो आज तक बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा का कल तो उसमें आता है, जो बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए, हमारे किसने किया? वैभव सूर्यवंशी ने। मात्र 35 गेंदों में शतक लगा दिया। कितनी गेंद? 35 गेंदों में शतक लगा दिया दोस्तों, जो कि आईपीएल इतिहास का भारत का सबसे तेज शतक है। और पूरे सबको लगा लो तो दूसरा सबसे तेज है। क्यों? इनसे आगे बस क्रिस गेल है, जिन्होंने 30 गेंद में शतक लगाया था बच्चों। भारत में सबसे तेज शतक अगर किस खिलाड़ी ने लगाया है, वो यूसुफ पठान ने लगाया 37 गेंद में। कितनी गेंदों में लगाया था बच्चों? 37 गेंदों में लगाया था 2010 में। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 साल 32 दिन में शतक लगाया। आईपीएल में सबसे कम एज में शतक, प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल में सबसे कम एज में शतक वैभव सूर्यवंशी। हर जगह एक इनाम, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। ये किस टीम का खिलाड़ी है? इसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। ध्यान रखना, इसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था दोस्तों, ये तुम याद रखना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, सबसे ज्यादा आईपीएल में 50 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है विराट कोहली। 1000 बाउंड्री लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। अजिंक्य रहाणे आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करी है। बच्चों पूरा इंपॉर्टेंट डाटा आपको दे रहा हूं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस इसका नोट्स बना लेना, इसका नोट्स बना लेना बच्चों। जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हो फिर मत कहना गुरुजी अगर मुझे हर बच्चे पे नोट्स ना मिले आने वाले 3 दिन बाद तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, साफ बता के चलता हूं। आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 विराट कोहली, 1000 बाउंड्री विराट कोहली, 13,000 रन विराट कोहली, T20 में 13,000 रन। अजिंक्य रहाणे 3 अलग अलग टीमों से कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, ये है आईपीएल की वो 10 टीमें, 10 टीमों के कप्तान। वैसे ये पुराने कप्तान है, अगर मैं बात करता हूं इनमें से इनको हटा दिया बच्चों कप्तानी से, इनको हटा दिया है कप्तानी से, लेकिन ये फिर से कप्तानी पे आ गए हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से पे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आईपीएल है जो हो चुका है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये 18वां एडिशन था, 22 मार्च को शुरू हुआ और 26 मई को खत्म होना था। 22 मार्च को शुरू हुआ, 26 मई को खत्म होना था। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले कर दिए थे। आपको यह जानकारी होगी दोस्तों कि भारत पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया,
जिससे एक सप्ताह के लिए आईपीएल के मैच सस्पेंड कर दिए गए थे। कई सारे खिलाड़ी तो ऐसे थे बच्चों जो आईपीएल छोड़ छोड़ के भाग गए, नहीं अब तो यहाँ खतरा है भारत में, अरे जब तक तुम भारत में हो हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम पर आंच नहीं आने देंगे कोई विदेशी खिलाड़ी अगर भारत में है, ये ध्यान रखना तुम। तो बच्चों 26 तारीख तक ये होना था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि हमारे देश पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए और हमने आईपीएल को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड किया तो फिर फाइनल हुआ 3 जून को, और पहली बार ऐसा हुआ जब आईपीएल का फाइनल संडे को नहीं हुआ। 3 जून को क्या दिन था, निकाल के बताओगे जरा एक बार। 3 जून को क्या दिन था, 3 जून 2025 को क्या दिन था? कोई बच्चा ऐसा जिसका कैलेंडर बहुत अच्छा हो, जरा बताओ तो भैया एक बार मुझे। कोई बच्चा बताना मुझे भी क्या दिन था, मुझे भी तो लगे यार पता लगे आप लोगों की पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे। चलो मैं निकाल के दे देता हूं। 9 + 25 + 6 + 6 7 × 21 3 6 6 12 12 3 15 1 10 7 × 7 3। बच्चों मंगलवार था, उस दिन क्या था, मंगलवार था। और दोस्तों यानी कि पहली बार ऐसा हुआ जब आईपीएल का फाइनल संडे को नहीं हुआ। याद रखना दोस्तों, संडे नहीं था उस दिन, पहली बार ऐसा हुआ है जब संडे को नहीं हुआ। तो यार मैंने अभी आपको बता दिया ट्यूसडे था, इतना तो मेरा भी अच्छा कैलेंडर नहीं है शायद, आप देख लेना। 13 शहरों में मैच खेले गए, प्रायोजक कौन थी, वो टाटा कंपनी थी। 10 टीमों ने भाग लिया, कुल 74 मैच खेले गए। और दोस्तों ये बात आप याद रखो, कुल मिलाकर 74 मैच खेले गए। भाई क्या दिन था बता दो यार, क्या दिन था बता दो यार। वेडनेसडे तो नहीं था यार, हट। आईपीएल 3 जून को हुआ और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ। उद्घाटन में बात करूं तो भैया कोलकाता में हुआ था, और उद्घाटन मैच जो था वो कोलकाता और आरसीबी के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना। आईपीएल 2025 का पहला शतक लगाया बच्चों किसने, ईशान किशन ने। आईपीएल 2025 का जो पहला शतक लगाया था वो ईशान किशन ने लगाया था, और ईशान किशन हैदराबाद की टीम में है और आरआर के खिलाफ लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। आईपीएल 2025 की विजेता टीम को कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी आप याद रखना। हारने वाली टीम जो थी पंजाब, बच्चों पंजाब को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। 2 सवाल आप ये भी याद रखना, ठीक है। अगले पॉइंट पर लेकर आपको चलता हूं। 18 साल बाद आरसीबी जीती। विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। जब विराट कोहली रवि शास्त्री से मिले तो इनकी आंखों पर बच्चों आप आंसू थे, और जब ये रवि शास्त्री जी का सम्मान भी ज्यादा करते हैं, ये भी देखा जाए तो, और अपना गुरु मेंटोर मानते हैं उनको, सब कुछ मानते हैं। अगले पर मैं आपको लेकर चलता हूं। आईपीएल में दोस्तों इस बार विजेता कौन रहा है, तो विजेता रही है बच्चों आरसीबी। हारी कौन है, पंजाब। और इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन जिसने 759 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा विकेट लिए थे बच्चों, पर्पल कैप मिला था। ऑरेंज कैप मिला साई सुदर्शन को। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला था बच्चों हार्दिक पांड्या की मम्मी के हस्बैंड के बेटे को, यानी कि कुणाल पांड्या को। ठीक है, चलो इसके बाद गुरुजी अब बात आता है कि इसकी नीलामी कब हुई थी। नीलामी हुई थी 24-25 नवंबर 2024 को। ठीक है, चलो सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत था, 27 करोड़ में उसे खरीदा गया था। अब आ जाओ दोस्तों, ये 27 करोड़ में ऋषभ पंत को कौन सी टीम ने खरीदा था। हो गया भैया, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे महंगा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर भैया, पंत के बाद 26 करोड़ 75 लाख। सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर 15 लाख 75 लाख, 15 करोड़ 75 लाख। सबसे युवा खिलाड़ी बिहार के वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। अगले पर चले आओ दोस्तों। 8 टीमों के कप्तान देखो, कप्तान कौन कौन है। अगर मैं बात कर रहा हूं चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन ये बीच में चले गए थे बच्चों, इंजरी हुई थी, तो फिर इनका कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। दिल्ली का कप्तान अक्षर पटेल, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, बप्पू के नाम से जानते हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें प्रिंस के नाम से जानते हैं। कोलकाता के कप्तान इस बार अजिंक्य रहाणे थे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा को हटा दिया गया पिछली बार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन। इन्होंने इस बार राजस्थान छोड़ दिए, इन्होंने इस बार राजस्थान छोड़ दिए बच्चों। बेंगलुरु की बात कर रहा हूं आरसीबी की, तो रजत पाटीदार। हैदराबाद की बात कर रहा हूं तो दोस्तों पैट कमिंस। पंजाब किंग्स की बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर रहा हूं ऋषभ पंत। यानी कि इस बार 10 में से 1 विदेशी कप्तान था, 10 में से 1 विदेशी कप्तान है, या कि 9 के 9 भारत के हैं। आप देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया, अक्षर पटेल इंडिया, सुमन गिल इंडिया, हार्दिक पांड्या इंडिया, अजिंक्य रहाणे इंडिया। इसके बाद अगर देखो तो बच्चों संजू सैमसन इंडिया, पाटीदार इंडिया, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ 1 विदेशी कप्तान है, बाकी सारे इंडियन कप्तान है। ये भी आप याद रखना, मतलब इंडियन के खिलाड़ी हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, कितने, जरा इसे देख लो। फाइनल में तो सब आपको पता ही है।
इसे देख लो, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? साई सुदर्शन 759 रन, सूर्य कुमार यादव 717 रन, विराट कोहली 657 रन। तीन के नाम याद रखना। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट, नूर अहमद 24 विकेट, जोस हेजलवुड 22 विकेट। इसको मिली पर्पल कैप, इसको मिली ऑरेंज कैप। ठीक है जी, चलो अगले पर चले आओ भैया। अब सवाल यह आता है कि आईपीएल कौन कितनी बार जीता है आज तक? आईपीएल कौन कितनी बार जीता है? पहला मुंबई इंडियंस जीती 5 बार। भाई मुंबई इंडियंस कितनी बार जीती है? 5 बार। कब कब? 13, 15, 17, 19 और 20 में। सीएसके जीती 10 में, 11 में, 18 में, 21 में और 23 में। केकेआर जीती बच्चों 12, 14 और 24, 10 साल बाद। हैदराबाद जीती 2016, आरआर जीती 2008, डीसी जीती 2009, जीटी जीती 2022 और आरसीबी जीती 2025। बच्चों देखो डाटा क्लियर हुआ ना हुआ? आईपीएल मेरे अनुसार से सिर्फ इतना पढ़ना और काम खत्म हो जाएगा। अगर आप इतना जानते हो तो ये मान लो आप आईपीएल का एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। अगर आप सिर्फ इतना जानते हो तो इतना जानते हो सर क्या क्या सवाल आएंगे? तो पहला सवाल ये रहा, अपने स्टेडियम में आयोजन किया गया है, एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, मेरी गारंटी आपसे, क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत के साथ पढ़ाई की है। जरा बताओ बच्चों कि आईपीएल का आयोजन कितने स्टेडियम में किया गया? तो सर अभी तो आपने बताया 13 स्टेडियम में किया गया था। पहला सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। दूसरा देखिए, आईपीएल कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? जरा बताओ तो, आईपीएल इस बार कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये आपने बताना है। साल के एक व्यक्ति की आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने लगूं तो आपको दिक्कत है। कह रहे हैं गुरुजी वन लाइनर पढ़ाओ, वन लाइनर पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत है, गुरुजी टॉपिक पढ़ाओ। मैं करूं तो क्या करूं आप बताओ? आपसे बोलूं शेयर करने के लिए तो तुम्हें दिक्कत, मैं खुद शेयर कर देता हूं एक बार ग्रुप में। चलो, तो आईपीएल शुरू कब हुआ? तो गुरुजी 22 तारीख को शुरू हुआ था, 3 तारीख को खत्म हुआ। अगले पर चले आओ। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद किसने पहली बार आईपीएल जीता? तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता बाबू, एक भी सवाल गलत। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर उसी टॉपिक के एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज। सवाल देख लो दोस्तों, किस टीम ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल जीता है? तो पहली बार आईपीएल जीता बच्चों आरसीबी ने, 18 साल तक इंतजार किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीती थी? भाई पहले नंबर पर साई सुदर्शन, दूसरे पर सूर्य कुमार यादव, तीसरे पर विराट कोहली। मैंने आपको बताए थे, पहले पर साई सुदर्शन, दूसरे पर सूर्य कुमार यादव, तीसरे पर विराट कोहली। आपको 3 तक याद करने हैं, 1 तक में याद नहीं करना, बस याद रखना बाबू। अगले पर आओ, 2025 में कौन सा एडिशन था ये आईपीएल का? आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, आईपीएल 2008 में शुरू हुआ और 2025 में मेरे बच्चों ये ध्यान रखना सर जी, ये 18वां एडिशन था। ये कौन सा था? ये 18वां एडिशन था, ये आपको याद रखना है, एक भी गलत नहीं हो सकता तुम्हारा। अगला सवाल देखो, सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 27 करोड़ रुपए में किस कौन सी टीम ने खरीदा है? भाई 27 करोड़ रुपए में से कौन सी टीम ने खरीदा है? आईपीएल 27 करोड़ रुपए में कौन सी टीम के द्वारा खरीदा गया है? तो आईपीएल 27 करोड़ रुपए में लखनऊ के द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2025 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी रही है? आईपीएल 2025 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी रही है? जियो, आरामको, डिज्नी या टाटा? तो ये भी मैंने आपको कराया है, साथ ही वो कौन सा रही है? वो टाटा रही है बच्चों। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। भाई जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। अब सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो विकेट लिए बच्चों प्रसिद्ध कृष्णा ने। किसने लिए विकेट सबसे ज्यादा? सर प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। देखो तुम्हारा एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक। अगला देखिए, आईपीएल के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया था? सर प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था हार्दिक पांड्या की मम्मी के हस्बैंड के बेटे को।
यानी कि हार्दिक पांड्या के बड़े भाई को। हार्दिक पांड्या का बड़ा भाई विराट कोहली नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं, प्रभ सिमरन नहीं है, कौन है? कुणाल पांड्या है। इसको दिया गया, कौन सी टीम से खेला? आरसीबी से खेला ये भी। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? कभी कोई टीम मैच जीता करती थी, अब यहां फेयर प्ले अवार्ड जीत रही है। कहते हैं बच्चों वक्त सबका बदलता है, वक्त ना जाने कब किसका कहां बदल जाए कोई पता नहीं चलता है। आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल, विराट कोहली, जोस बटलर, संजू सैमसन। आज तक एक सीजन में सबसे ज्यादा रन जहां मैटर बड़े होते हैं वहीं तो विराट कोहली जैसे शेर खड़े होते हैं। तो विराट कोहली ने बनाए थे बच्चों 973 रन। विराट कोहली ने बनाए थे 973 रन एक बार। अगले पर चले आओ, आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? मतलब 2008 का खिताब किसने जीता था? 2008 में पहली बार खिताब किसने जीता था बच्चों? अगर मैं 2008 की बात कर रहा हूं तो पहली बार खिताब किसने जीता है? सर 2008 में जीता था पहली बार किसने? सर जी वो आरआर ने। अगले पर चले आओ, वो कहता है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? अभी मैंने ही बताया आपको ये आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो सर आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2008 में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल में हारने वाली टीम को कितने रुपए मिले? मतलब जो उपविजेता रही है, जो रनर अप रही है, उसको कितने रुपए मिले हैं? देखो जीतने वाली को और हारने वाली को आपको दोनों का पता होना चाहिए। सर जी अगर मैं पूछूं आपसे कि हारने वाली टीम को कितने रुपए मिले हैं तो 12.5 करोड़ रुपए। 12.5 करोड़ रुपए। जीतने वाली को कितने मिले हैं? तो भैया जीतने वाली में मिले 20 करोड़। अगर आपसे पूछे जीतने वाली को कितने मिले हैं तो 20 करोड़। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल में जो टीम हारी थी इस बार उसके कप्तान कौन थे? हारी थी पंजाब, पंजाब के कप्तान बताओ जरा दोस्तों। देखो शुभमन गिल गुजरात का कप्तान है, और अगर आपसे पूछे रजत पाटीदार आरसीबी का कप्तान है। मुंबई इंडियंस का हार्दिक पांड्या, तो बचा कौन सा भैया? श्रेयस अय्यर। सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है कि आरसीबी ने कितनी बार आईपीएल जीता आज तक? बड़ा एक ही बार जीत पाए बेचारे यार। आज तक का रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को इन्होंने बहुत मेंटेन करके रखा है। आरसीबी अगर आपसे पूछे कितनी बार जीते हैं तो जब 18 साल की ट्रॉफी हो गई है तब जीते हैं बच्चों ये एक बार, याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, आईपीएल 2025 टीम जीतने वाली टीम का कोच कौन था? ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। जीतने वाली टीम का कोच कौन है? अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है। जीतने वाली टीम का कोच कौन है? खिलाड़ी तो आप जानते हो, लेकिन कोच के बारे में अगर पूछ लिया तो दिमाग खराब कर देगा। जैसे आशीष नेहरा गुजरात का कप्तान, गुजरात का कोच है। अगर महिला जयवर्धने की बात करूं तो मुंबई इंडियंस का कोच है। रिकी पोंटिंग की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये पंजाब का कोच है। तो बचा कौन बच्चों? एंडी फ्लावर। बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, आईपीएल में जीतने वाली टीम का कप्तान कौन था? अरे यार अभी तो बता के आपको, पाटीदार है। कहां है जी पाटीदार? ये रे जी पाटीदार जी, ये रे पाटीदार। अगले पर चले आओ, वो कहता है कि उपविजेता टीम कौन सी रही है? अरे यार क्यों बच्चों का पागल बना रहे हो? उपविजेता रही है आपकी है पंजाब रही है सर जी। अगले पर चले आओ, वो कहता पंजाब और किस किस के बीच में मुकाबला हुआ? एक पंजाब थी, दूसरी बच्चों आरसीबी थी, है ना? तो आरसीबी और पंजाब के बीच में हुआ था। अगले पर चले आओ, फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? ये सवाल आ सकता है बच्चों। फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? और जो 3 जून को मंगलवार के दिन हुआ था, पहला ऐसा फाइनल बच्चों जो संडे को नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था बच्चों ये। अगले सवाल पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? आईपीएल 2025 में कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए थे? तो मैच खेले गए थे बच्चों 74। कितने मैच खेले गए जी? 74 खेले गए थे। अगला देखो दोस्तों, आईपीएल में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? देखो सबसे तेज शतक जो लगाया गया था बच्चों वो वैभव सूर्यवंशी के द्वारा लगाया गया था। और वैभव सूर्यवंशी की अगर मैं बात करूं साथियों, ये तुम याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी बच्चों बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। 35 गेंदों में शतक लगाया था। कितने में? 35 गेंदों में। अगले पर चले आओ,
आईपीएल 2025 का जो पहला मैच था वो कोलकाता और किस टीम के बीच में हुआ था? आईपीएल का जो पहला मैच था, एक तरफ कोलकाता थी, दूसरी तरफ कौन सी टीम थी? तो एक तरफ कोलकाता थी, दूसरी तरफ आरसीबी थी, दूसरी तरफ आरसीबी थी। अगले पर आओ, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? चौके लगाए साई सुदर्शन ने और छक्के लगाए बच्चा आपके किसने? निकोलस पूरन ने, जो कि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, वैसे लखनऊ की तरफ खेलता है। आईपीएल 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया? अगर मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं तो सर वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया। अगले पर चले आओ, ये तो कर लोगे आराम से, मोस्ट लेवल पे आ जाएगा। आईपीएल 2024 किसने जीता था? 25 तो आपने याद कर लिया, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था? अगर मैं 2024 की बात कर रहा हूं तो दोस्तों 2014 के बाद डायरेक्ट 2024 में जीती थी बच्चों, कौन? KKR। ठीक है, अगले पर आओ। अगला कहता है कि आईपीएल 2025 टीम में कितने, ये तो हो चुका है यार, विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिले हैं, खत्म हो गया भाई आईपीएल। अब बताओ दोस्तों, क्या आईपीएल आज क्लियर हो गया? क्या आईपीएल आज आपका क्लियर हो गया है? जल्दी बोलो, आज के बाद आईपीएल का कोई सवाल गलत नहीं करोगे। अब बात आती है डब्ल्यूपीएल की। बच्चों डब्ल्यूपीएल 2023 में शुरू हुआ था, 23, 24, 25 और 26। 2026 का जो डब्ल्यूपीएल है उसका 5 फरवरी को फाइनल है। कब है? 5 फरवरी को फाइनल है। तो इसको 5 के बाद पढ़ाऊं ना बच्चों आपको, क्योंकि इस साल का हो गया है। तो आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि डब्ल्यूपीएल को 5 फरवरी के बाद पढ़ाया जाए? और एक और सौभाग्य की बात मैं आपको बता दूं, देखो 2023 में बच्चों मुंबई इंडियंस जीती थी, 2024 में आरसीबी जीती और 2025 में फिर से मुंबई इंडियंस जीती। इस बार जो फाइनल मैच है वो आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच में होगा। बच्चों डीसी लगातार 3 बार फाइनल आ रही है, डीसी जो है लगातार 3 बार फाइनल आ रही है। तो बच्चों इसको मैं 6 तारीख को कराऊंगा, इसको जो है मैं 6 को कराऊंगा, जब 5 को फाइनल, क्योंकि अभी करा दूंगा तो फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है वो रह जाएगा आपका। तो खैर बातचीत ना करते हुए इस टॉपिक को छोड़ते हुए हम अगले पर आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अगला टॉपिक करा देते हैं, एक और टॉपिक है बच्चों। अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूं तो सर अब क्या टॉपिक है? आ जाओ बच्चों, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आप सब तैयार हो? चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्या आप लोग तैयार हो? एक गधा कह रहा सर गलत बता रहे हो। भाई क्या नाम है तेरा? अंकित दुबे। बता भी क्या गलत बता दिया, क्या पॉइंट गलत था भाई? इसकी जरा सुन लो एक बार अंकित दुबे की। एक कह रहा सर मुंबई लगातार 3 बार जीती है, सुन लो इस भाई से। कह रहा मुंबई लगातार जीती है 3 बार। इस भाई को नोबेल पुरस्कार दिलवाओ, बात करो मारिया मचाडो से, बात करो कि वो ट्रंप से लेकर नोबेल पुरस्कार अंकित को दे देगी। अरे भाई मेरे दिल के टुकड़े, 2023 में शुरू हुआ तो मुंबई इंडियंस जीती, 2024 में आरसीबी जीती और 2025 में फिर से मुंबई इंडियंस जीती और 2026 का फाइनल होगा परसों। तो बेवकूफी की बात मत किया करो। अगले पर आओ, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? सर क्रिकेट से, सीधी सी बात है। तो क्रिकेट के बारे में बता देते हैं। ये आपको व्हाइट ड्रेस में इधर दिख रहा होगा अपना भाई विराट कोहली, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, पीछे खड़ा कप्तान, ये है भाई साहब आजकल का नया फास्ट बॉलर, नाम है इसका हर्षित राणा, बहुत तेज गेंद फेंकता है। पीछे खड़ा अपना शानदार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। तो चलो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं तो प्लेयर ऑफ द मैच बना अपना हिटमैन। आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली को किस नाम से जाना जाता है? सर जी विराट कोहली को हिटमैन, सॉरी विराट, रोहित शर्मा को किस नाम से जानते हैं सर? हिटमैन के नाम से जानते हैं। विराट कोहली को तो रन मशीन के नाम से जानते हैं। इसको फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया। सर ये चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, इस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। जरा ध्यान से सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी और पहली बार ये साउथ अफ्रीका ने जीती थी। पहली बार जब ये शुरू हुआ था तो शुरू हुआ बच्चों और 1998 में इसको जीता था साउथ अफ्रीका ने, लेकिन उसके बाद आज तक कभी नहीं जीत पाए। अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई
वो 19 फरवरी को शुरू हुई थी और 9 मार्च को खत्म हुई थी। होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, होस्ट कर रहा था बच्चों पाकिस्तान, लेकिन भारत की टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। भारत की टीम ने पाकिस्तान जाने से बिल्कुल मना कर दिया था, और मना इसीलिए किया था कि मैं अब भारत की टीम ने यह बोल दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान जाके मैच नहीं खेलेंगे। तो बच्चों इसको कराया गया हाइब्रिड मॉडल पर, यानी कि भारत के सारे मैच कराए गए दुबई में। भारत के सारे मैच कहां पर हुए थे बच्चों? दुबई में हुए थे। तो जीता कौन था? जीता था मेरे प्यारे बच्चों भारत, और हारा कौन था? हारा था न्यूजीलैंड। ये अब आप याद रखिएगा, जीता कौन है? भारत, हारा कौन है? न्यूजीलैंड। और अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो दोस्तों भारत में फाइनल 4 विकेट से जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा रन बनाए थे इसने 263 रन। सबसे ज्यादा विकेट लिए मैट हेनरी ने 10 विकेट। कुल टीम में खेली 8, और ब्रांड एम्बेसडर था शिखर धवन। और शिखर धवन को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? शिखर धवन को किस नाम से जाना जाता है? शिखर धवन को गब्बर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गब्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, इसमें टीम कितनी थी? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। होस्ट कंट्री कौन सी थी? अगर मैं होस्ट कंट्री की बात कर रहा हूं तो वो थी पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों हमने तो पाकिस्तान जाने से मना ही कर दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे लेकिन हम मैच नहीं खेलेंगे हम पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान जाना ही नहीं है, मैच हो भाड़ में जाए मैच हम नहीं खेलना चाहते। अब बच्चों बात यह आती है कि विजेता को कुल मिलाकर इतनी डोली मिली। मैच का वेन्यू क्या है बच्चों? कराची, लाहौर, रावलपिंडी। भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए। फाइनल दुबई में हुआ। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली ने 76 रन बनाए। आप ये देखो लक कैसा दोनों का। उसने यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में 76 बनाए, इसने यहां T20 में बनाए। ठीक है, चलो तब विराट कोहली को मिला। इस बार बच्चों रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। अगले पॉइंट पर आता हूं। अगला पॉइंट यह है कि बाबू के अब तक जीता किस किसने है? भारत कब तक चैंपियन बना है? अगर मैं 1998 की बात करूं तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीता है। पहली बार जीता 2002 में, फिर जीते 2013 में, और फिर जीते 2025 में। भारत 3 बार आज तक चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। 2002, 2013, 2025। 2002 में कप्तान थे बच्चों सौरव गांगुली। कौन थे सौरव गांगुली? 2013 में जो कप्तान थे वो थे मेरे प्यारे बच्चों कौन सर? 2013 में जो कप्तान थे वो थे आपके महेंद्र सिंह धोनी। 2025 में कप्तान रोहित शर्मा। तो भारत कितनी बार जीता भैया? 3 बार। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान जीता है बच्चों अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 बार, 2017 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता 2009 में, 2009 में, 2006 में। ये तुम याद रखना, यानी कि सबसे ज्यादा बार हम जीते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब भारत कितनी बार जीता, तो भारत 3 बार जीता है। क्लियर है बच्चों? भारत के सारे मैच दुबई में हुए थे। ठीक है, अगला सवाल। अब मैं यहां से कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब दो जरा। एक भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, गारंटी की बात है। तुम्हारा एक भी गलत नहीं होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बोलो भैया, होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री कौन सी थी? जल्दी जवाब देना। होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर जी होस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है, लेकिन भारत के सारे मैच दुबई में हुए थे। ये तुम याद रखना, भारत के सारे मैच कहां पे हुए थे? दुबई में हुए थे। अगला सवाल, फाइनल मैच कब खेला गया? अगर मैं फाइनल मैच की बात कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल मैच था वो कब खेला गया? तो सर फाइनल मैच जो खेला गया था वो 9 मार्च को खेला गया था। वो कब खेला गया था बच्चों? 9 मार्च को खेला गया था। ठीक है, अगले पर चले आओ। सवाल है कि 2025 में कौन विजेता बना? 2025 में विजेता कौन बना? सर 2025 में विजेता बने हम। ठीक है, अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल है कि सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? ये आपने बताना है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो वो था भैया, इंडिया में ही इसका जन्म हुआ है, न्यूजीलैंड के लिए खेलता है, नाम है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र। अगले पर चले आओ भैया, हारने वाली टीम कौन सी थी?
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने वाली टीम तो भारत है, हारने वाली टीम कौन सी थी? अगर मैं हारने वाली टीम की बात कर रहा हूं तो सर वो थी न्यूजीलैंड। वो कौन सी थी बच्चों? न्यूजीलैंड थी। अगले पर चले आओ। वो कहता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया था? सर प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली थी अपने सचिन रविंद्र को। ये भी इंडिया, आपको पता है, न्यूजीलैंड के लिए खेलता है। अगला सवाल, विजेता को कुल कितने रुपए की राशि दी गई? तो 2.365 मिलियन मिले भैया, मिलियन डॉलर। अगले पर आ जाओ। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था? जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लिए, वो खिलाड़ी कौन था? वो खिलाड़ी कौन था बच्चों? अगर मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूं तो भैया वो है मैट हेनरी। वो कितना है? वो है बच्चों आपका मैट हेनरी, ये तुम याद रखिएगा। वो कौन है? मैट हेनरी। अगला सवाल देखो, आईपीएल भारत के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में सभी मैच कहां पर खेले गए? भारत ने सभी मैच कहां पर खेले थे? तो भैया भारत ने सभी मैच खेले थे लाहौर में। भारत ने सभी मैच कहां पर खेले हैं भैया? लाहौर में खेले हैं, ये तुम याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है कि 2025 का फाइनल मैच कहां पर हुआ था? 2025 का जो फाइनल मैच था वो कहां पर हुआ था? दो हजार पच्चीस का जो फाइनल मैच था वो कहां? भाई देखो पाकिस्तान में तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, क्योंकि जब वहां जाएगी नहीं, है ना, गद्दाफी में भी नहीं होगा। ये रहा भैया, सी डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? भाई फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिले थे रोहित भैया, जिसको हिटमैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 76 रन बनाए थे। ये रहा भैया, 76 रन बनाए थे इन्होंने। कौन? सी विल बी द राइट आंसर। अगले पर चले हो। वो कहता है कि भारत आज तक कितनी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? पिछला क्वेश्चन गलत है। क्या गलत है भाई इसमें? कौन है ये गलत वाला? भाई क्या गलत है इसमें, बता जरा दोस्त। सही तो है। अगले पर आओ, कितनी बार जीता भारत? 3 बार। अब यार वो ईयर बताओ जरा, हम कौन कौन जीते हैं, वो ईयर बताओ जरा, ये बताओ मुझे, वो ईयर कौन कौन से हैं, ये आपने बताने हैं। वो ईयर कौन कौन से हैं? सर जी हम पहली बार जीते 2000 में, 2002 में, जब टीम के कप्तान सौरव गांगुली दादा थे। 2013 जब महेंद्र सिंह धोनी थे। और इस बच्चों 2025 जब रोहित शर्मा। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट भैया, ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। T20 विश्व कप 2024। अब इसको भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 9 फरवरी से दूसरा शुरू हो रहा है। 9 फरवरी से बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, 9 फरवरी से, आप लोग ध्यान से सुनो, बल्कि आज 4 फरवरी ना, आज से भारत का वार्म अप मैच है। आज 4 फरवरी है, आज से भारत का वार्म अप मैच है। तो भैया इस टॉपिक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आपको पढ़ना हो तो इस टॉपिक को मत पढ़ना, बाकी आप समझदार हो, क्योंकि अब तो ये बच्चों आपको पता ही है कि, हाँ अब आ जाओ बच्चों कहां पर। आज के लिए यही टॉपिक रखते हैं, फिर इससे आगे कल चलेंगे। ये बताओ टॉपिक वाइज पढ़ के कैसा लग रहा है? लाहौर नहीं होगा तो लाहौर दिया किसने आंसर, बेवकूफ? लाहौर किस सवाल का आंसर आ गया यार? लाहौर किस सवाल का आंसर दे दिए? लाहौर तो किसी सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। लाहौर वाले है आंसर लायक? बता भी कहां है आंसर लाहौर? ओहो, ये तुम सही कह रहे हो भाई यार, ये तुम सही कह रहे हो। ये तो दुबई में हुए थे भारत के सारे मैच, भारत के सारे मैच दुबई में हुए थे। इतनी बड़ी मिस्टेक।